पीडीएफ वाला आ गया। आ गया भाई। पीडीएफ वाले भाई हेलो। पीडीएफ वाला कैसे हो भाई? नहीं आया, अभी तक नहीं आया। सर पीडीएफ दे दो। विपुल भेजो कुमार यार। विपुल कुमार पीडीएफ अरे इसका नाम नाम क्या उसका बात- भाई? भेज देना सर प्लीज। उसका नाम पीडीएफ वाला। विपुल कुमार कुमार शायद। अरे वो तेरी मानता है और मांगते है ना, वो तो और नाम है उसका, तो ये वही है। ओरिजिनल नाम तो सर, पीडीएफ सर, वाला ही है। हाँ भाई। असर आ गया भाई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। शुभरात्रि सर। बेटा सुनाई नहीं दिया, क्या बोला वो? शिवरात्रि गुड नाइट। शुभ रात्रि तो अभी करेंगे ना जब रात्रि होगी, अभी तो अभी शुरू हुआ है दिन। जल्दी आ गया। टाइम पर है 9 बजे तो थी क्लास, कितने बजे थी? 9 बजे। जल्दी का बोला ये? बताइए सर। गाड़ी पीछे खराब है का उसका सर। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं सर? शुभ संध्या। अच्छा शुभ संध्या। अच्छा हाँ। हिंदी मास्टर से जाके कुछ वाला आ गया पीडीएफ। अरे यार सर को पढ़ाने दो, 1 घंटा तो पहले से ही रहता है। ये सर पढ़ाइए। सर आ जाएंगे आ जाएंगे। धीरे रखो बेटा। सर
हेलो सर। थोड़ा सा शांत रहो, सर आएंगे। तुमको क्या दिक्कत हो रहा है भाई? भाई कौन चैट लिख दिया? विपुल कुमार। अच्छा विपुल विपुल भाई, हाय तो बोल दो यार। पीडीएफ वाले भाई, अरे हम बोल रहे भाई, तुम्हारे प्यारे आयु। अरे भाई अबे ये चैट सब सर भी देखते हैं बे। परेशान कर रहे भाई उसका। अच्छा हाँ, मत परेशान करो भाई, मजाक में कहते, तुम तो दिल पे ले लियो पीडीएफ वाले। दिल पे मत लो, कहीं और लो। अब मजाक में उड़ा कहीं जगह बता दे भाई। भाई प्रॉब्लम बता जहाँ दे, पे प्रॉब्लम बता दी, आंसर बता, कहाँ ले बता बता बता। जहाँ भी है, जहाँ पीछे दो ले। भाई लड़कियां भी है इसमें, तमीज हाँ, रखो मैं थोड़ी। ऐसे असली वाले काम पूरा पूरा अश्लील हो रहा तुम लोग। भाई यार थोड़ा पेशेंस रखो यार, क्या कर रहे हो? अच्छा कोटा आ रहा है साहब? भाई अरे भाई चुप रहो यार, सर सोचेंगे 2 मिनट के लिए गया नहीं कि बकवास शुरू कर दी। अच्छा कोटा आ रहा है साहब? बहुत काम सब आ करा, रहा है सब। बहुत काम का। भाई टिकट बुक कराएगा क्या? तुम्हारा जवाब मिला हिमांशु भाई? नहीं है भाई। अरे भाई बैच में लगाया क्या? अरे क्या हुआ भाई? बैच में लगाया क्या? अबे सर का स्पीकर में वो नहीं यार। अरे कौन दे रहा है भाई जवाब मेरे को? फिर बोल रहा था ना हिमांशु भाई जवाब मिल गया। क्या जवाब चाहिए था भाई तुमको? नहीं भाई पहले ये कोई तो क्लियर करो हाँ, कौन जवाब सा मिल हिमांशु गया। को दे रहे हो। नहीं भाई, तुम पूछे थे ना कि कहाँ लेना है, तो दिल पे नहीं लेना बस, और कहीं भी ले। विपुल किस बैच में है तू भाई? कोई मजाक नहीं उड़ाएगा विपुल का, विपुल के साथ हम हैं भाई। किस बैच में बता अच्छा दो। अच्छा, अभी खुद ही मजाक उड़ा रहे थे, अभी खुद ही कह रहे हो हाँ? देखा था मैंने, तुम ही तो थे उड़ाने वाले। पीडीएफ बैच में, पीडीएफ बैच में। हाँ सही है। मजाक में चढ़ाया, मजाक में चढ़ाया से। अच्छा तो भाई सर पीडीएफ भाई अपन का कुछ ही होता है। जो बोल PDF रहे ना कि अकेडमी। मजाक मत भाई उड़ाओ, किसने वही किसने निकाला मेंस होगा। का एग्जाम दिया? भाई किसने किसने मेंस का एग्जाम दिया? अरे यार सर को तो आने दो ना यार, तुम क्यों मजाक कर रहे हो? सर ही के तो आने का इंतजार है भाई, सर आ जाएंगे तो हम लोग चुप हो जाएंगे। सर हेलो, ऐसा तो अरे नहीं सर यार गुस्सा अरे गए? आएंगे तो पेशेंस खुद बोलेंगे यार, रखो यार। शांत रहो। चलो ठीक है करो। क्या यार? ऐसा ऐसा तो नहीं है सर गुस्सा गए बोले अब सब, अब जब तक शांत नहीं होगा तब तक कुछ नहीं बोलेंगे। कैरी मिनाटी देखो भाई। भाई थोड़ी देर शांत होके देख ले, क्या पता। हो सकता हाँ, हो सकता है। अब सब चुप शांत हो रहो जाओ भाई। हाँ भाई सब शांत सब रहो। शांत हो जाओ भाई, एक बार माइक बंद कर लो। 2 मिनट के लिए 9-10 तक मौन व्रत रहेगा। हेलो। आगे भाई शुरू करें। यस सर। यस सर। हाँ सर शुरू करो। कहाँ तक हो गया था बताओ। सर चलो वहां तक आ जाए। कोवैलेंसी का एग्जाम्पल था HOF वाला। हेलो सर कोवैलेंसी के एग्जाम्पल चल मेरी रहे आवाज आ थे। रही है? वॉइस आ रही सर? यस सर आ रही। मेरी आवाज आ रही? मैंने अनम्यूट कर दिया देखो।
सिर्फ यस कम सर, आ आ रही रही है। है। सर एकदम सर बराबर साउंड एंड क्लियर आ रही एकदम। है आ सर, रही है। क्लियर क्रिस्ट। आ रही है सर। म्यूट कर दो फ्रांस, सर। हाय, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है, आ रही है। हाँ सर, आ रही है। तुम भी तो लगता बोलो। है सर को हम लोग का आवाज नहीं जा रहा भाई। हेलो, सर आप स्टार्ट कीजिए। कर देंगे भाई साहब। आस्क टू अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अब बोलो मधुर। हम लोग की आवाज नहीं जा रही है सर। सर यस हेलो सर, आ सर। रही है आवाज। सर आपके पास आ रही है आवाज? तुम्हारी क्यों नहीं आ रही? पता नहीं दोबारा सर। से करता हूँ, तुम्हारी अब आवाज आ रही है सर। टोल को आपकी आवाज आ रही है अलाउ सर। टू पार्टिसिपेंट अनम्यूट। अनम्यूट करके बोलो एक बार। सर आ रही है आवाज? हेलो 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 हाँ हेलो शौर्य हेलो। बोलो। हेलो सर। हेलो सर। सर आ रही है? आ रही है सर। सर को नहीं जा रही है हेलो आवाज। नहीं जा रही है, नहीं जा रही है, हेलो सर को सर। नहीं जा रही है। हेलो सर, आ रही है आवाज। चलो चैट बॉक्स में लिख देना डाउट हो तो। ठीक है, मेरी तो आ रही है ना? यस सर। सर आ रही सर आ है। रही है। सर को सुनाई नहीं दे रहा हूँ। जी चलो। नहीं रिजॉइन छोड़ दो, मेरी आवाज आ रही है बस। ठीक है, मुझे ये बताओ लास्ट टॉपिक कहाँ तक हुआ था? सर ये HOA तक हुआ था। अबे भाई सर नहीं सुन सकते हैं यार। लास्ट टॉपिक लिख के अरे बोलो। सुन रहे हैं। बोलो लिख के। कोवेलेंसी नहीं सुन ऑक्सीडेशन रहे हैं को। भाई। सर नहीं सुन पा रहे हैं, चैट में लिखो जो भी बोलना है। अच्छा, ये तो नया वाला बैच है। ओके 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 ओके। टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है मैं समझ गया। चलो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंसी पढ़ा रहे थे यार। ये तो शुरू भी नहीं हुआ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अरे तो नया टॉपिक है भाई। अच्छा, कोवेलेंसी टाइप ऑफ कंप्लीट हो गया कोवेलेंट बॉन्ड की भाई। जगह इसको अपन लिखते हैं क्लासिफिकेशन। एक ही बात है वो। नोट करो सब। सर की वॉइस नहीं आ रही भाई। सर भाई बोल कुछ नहीं रहे। बोलेंगे तब आएगी ना। अरे भाई बोल रहे होंगे यार, इतना सारा लिख नहीं दिया। बोल रहे, अभी नहीं बोल रहे, कल बोलेंगे। होना यार शांति से। भाई देखो ना यार, तुम वीडियो में देखो सर नहीं बोल रहे हैं। सर बस पहले ड्रॉ कर लें ताकि बाद में सर बता देंगे। तुम लिखो यार। नहीं बोल रहे हैं सर, बोलेंगे तो आ जाएगी। भाई लोग यार पढ़ लो यार सब जन शांति से। तो भाई और क्या कर रहे हैं? मुजरा थोड़ी कर रहे हैं, पढ़ ही तो रहे हैं। सब जन बोल रहा है। यार भाई तुम ज्यादा बकवास करते हो यार। नाम तो बता दे कौन कर रहा है। हाँ हाँ, ये अरे क्या वॉइस लिख क्या रहा है मैं भाई? लिख रहा हूँ तो क्या वॉइस आएगी? पागल ही हो गया? अबे जब लिखूंगा तो क्या चिल्लाते चिल्लाते थोड़ी लिखूंगा? ये कौन है यहाँ डायपोल के पीछे बाद क्या लिख रहा है? सिंह? समटाइम्स क्या लिखा हुआ भाई? समटाइम्स सी। क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सील है क्लोरीन। भाई सर गुस्सा हो गए यार, तुम क्या लिख रहे हो यार? चैट में मत भाई लिखो भाई। आ गया स्वाद अब। हमेशा बकचोदी करना। भाई क्लास की मर्यादा को बनाए रख।
अरे यार, 9 बजे कौन क्लास चलाता है यार? मोशन वाले। डैश का सरकार। ये भी तो सोचो भाई, चुप 5 ही रहो ना महीना यार, बचा हुआ पढ़ है। लो यार। भाई पढ़ लो यार, क्यों सर लीव कर दिया लगता है क्या? सर रीजॉइन कर रहे हैं। भाई यार नहीं चली। मूड ऑफ हो गया अभी भाई। कैसे बेवकूफों जैसे सवाल पूछ रहे हो यार, पढ़ो ना यार चुपचाप। कर रहे हैं सर भी पूछ रहे होंगे अरे हाँ भाई, हाँ हाँ, मछली 30 ही रुपए किलो है। अरे मछली 30 रुपए किलो हो गया, हो गया। भाई सर हेलो। भाई होस्ट कोई अनन्या है। अन्या पांडे। गुस्सा हो गए लगता है। भाई यार क्यों यार? चुप हो जाओ सब कोई। भाई चुप हो जाओ ना भाई। अबे नहीं Silent सर, हो जाओ, सर silent है हो यार, सर हैं। तो भाई स्क्रीन कहाँ है सर की? क्या पता, लेकिन सर सर ज्वाइन है। चुपचाप सबका आवाज सुन सर रहे हैं, हैं, समझा? सर हैं पर वो नहीं है। अरे भाई विजय सर पढ़ा रहे, क्या मजाक कर रहे हो यार तुम लोग। बे यार अब कुछ मत बोलो, बहुत ये हो गया। छोड़ो, हटाओ, म्यूट करो सब। सर को होस्ट बना दो। भाई चुप रहने का पैसा लोगे क्या? जो भी हो तो सबको तुम म्यूट कर पैसा दे दोगे भाई। क्या? जो भाई भी थोड़ी होस्ट देर है के वो लिए सर को शांत रहो होस्ट यार। बनाओ। जो होस्ट है सर को जो होस्ट भी बनाओ होस्ट हो जल्दी। सबको म्यूट करके तब अरे होस्ट सर बनाओ। ज्वाइन होंगे ना तो अपने आप होस्ट बन जाएंगे। होस्ट अरे बनाने की भाई जरूरत नहीं देखो है। ना, अंधे होकर देखो ना, सर बन पढ़ा गए रहे बन हैं। गए भाई। जॉइन यार, वीडियो देखो ना। ज्वाइन हो गए भाई सर, ज्वाइन है सर। सर का नेटवर्क स्लो दिखा रहा है। हाँ यही मेरा दिखा रहा है, रेड रेड लाइट दिखा रहा है। मतलब सर गुस्सा नहीं है। हेलो, आ गया क्या मैं? यस सर, यस यस सर। सर। यस सर। Yes. सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही सर, स्क्रीन। सर आपको आवाज आ रही? अब दिख रहा है सर। चैटिंग में लिखना, स्क्रीन आ रही है क्या? हाँ वाइट दिख रही है? वाइट? आ रही है ना यस सर? यस यस सर। यस। चलो, तो वो लिख लिया था क्या या दोबारा लिखूं? हो गया सर एक बार फिर पूरा से। सर, लिख दो सर फिर। लास्ट वाला अब तो रिफ्रेश करके ज्वाइन किया दोबारा। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड। सर नहीं अब लिखते जाना और स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? दो तरह के बॉन्ड होते हैं हमारे पास। एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक। स्ट्रॉन्ग जो होता है उसमें क्या होता है? पहला, स्ट्रॉन्ग जो होता है वो होता है एक तो आयनिक, एक होता है आपका कोवेलेंट, और तीसरा होता है आपका मेटेलिक। लिख लिया? कोवेलेंट दो तरह का होता है, एक सिंपल कोवेलेंट। एक मिनट, अब देखना शायद आपकी आवाज आए। हेलो, अब बोलो।
हेलो सर। हेलो सर आवाज आ रही है अभी? सर आजा हेलो। चिल्लाओ मत करिए। सिंपल कोवेलेंट और दूसरा है, पसड़ मचा दे रहे अभी आने लग गए है ना। सिंपल कोवेलेंट जो होता है फॉर्म्ड सर बाय ये इक्वल कोवलेंस शेयरिंग आज ऑफ का ही टॉपिक है इलेक्ट्रॉन। ना? हाँ आज का ही है। सर फिर से बता रहे हो क्या? हाँ वो लिखा नहीं था ना, नोट कर लो। कोऑर्डिनेट बनता है फॉर्म्ड बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वीक दो तरह के होते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होता है आपका वॉन डेर वाल फोर्स। डाइपोल 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 इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। इन्हें वॉन डेर वाल फोर्स कहा जाता है इन तीनों को। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो फॉर्म्ड होता है, ठीक है, वो होता है आपका FON, यानी कि फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। किससे होता है बताओ? फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, तो फॉर्म्ड बाय FON। और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से, क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की जो एफिनिटी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन के बराबर हो जाती है। एंड समटाइम्स क्लोरीन, कभी कभी वो क्लोरीन के बराबर भी हो जाती है, सॉरी कभी कभी क्लोरीन भी बनाता है। तो एक छोटा सा ब्रीफ आपके सामने क्लासिफिकेशन आया है कि हमारे पास दो तरह के बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक वीक बॉन्ड। एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है मेटेलिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास दो तरह के होते हैं, सिंपल कोवेलेंट, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो फॉर्म्ड बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है फॉर्म्ड बाय FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एंड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से भी बनता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई हो जाती है, ऑक्सीजन के आसपास आती है, ऑक्सीजन के बराबर नहीं होती, कम रहती है, बट ऑक्सीजन के आसपास रहती है। समटाइम्स क्लोरीन, अब क्लोरीन कहाँ कहाँ बनाएगा वो मैं अभी बताऊंगा आपको थोड़ी देर में, ठीक है। डाइपोल डाइपोल पहला होता है वीक फोर्स, दूसरा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, तीसरा इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। और चौथा होता है आयन डाइपोल। क्या होता है? आयन डाइपोल। क्या होता है? आयन डाइपोल। आयन डाइपोल। हाँ, और पांचवा होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। इनमें से सिर्फ तीन को कहा जाता है वैन डर वाल फोर्स। ये जो तीन दिखाई दे रहे हैं, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, को सिर्फ इन्हीं कहा जाता है वैन डर वाल फोर्स। लिख लिया ये? यस सर। यस सर। यस सर, अभी नहीं लिखा, थोड़ा रह रहा है। यस सर। आराम से लिखो। यस सर, लिख लिया। लिख ली? यस सर। जिन्होंने लिख लिया उनको डाउट है कि भैया ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों है और वो वीक बॉन्ड क्यों है? यस सर। सर वैन डर वाल फोर्स क्या होता है? वो हम पढ़ेंगे ना, सब पढ़ेंगे ना क्या होता है, ये थोड़ी ना बताया, पिक्चर में नाम बताया अभी तो, बस टॉपिक पढ़ेंगे आगे। पहले ही बताओ जो मैंने पूछा कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों कहते हैं सर उसको? जो फोन है वो उसके बाद समटाइम्स के बाद क्या लिखा है? पहले यार सर की सुन लिया करो यार, तुम सर की सुनो फिर बोलो। सर बोलो सर आप। मेरा सवाल है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये है, ये स्ट्रॉन्ग क्यों है और इस दूसरे वीक क्यों है? मतलब क्लासिफिकेशन लिख रहे हो तो कोई तो ज्यादा लॉजिक होगा। स्टेबिलिटी मिली है उसको, इस वजह से वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्टेबिलिटी क्यों मिल रही है ये बताओ। एनर्जी रिलीज होने के कारण सर। वेरी गुड। रिलीज होने के कारण। एनर्जी ज्यादा रिलीज क्यों हुई है ये बताओ।
अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है अट्रैक्शन ज्यादा क्यों है ये बताओ। केमिकल बॉन्ड है यहाँ, फिजिकल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखो हर आंसर आप क्या दे रहे हो। मैंने कहा स्ट्रॉन्ग क्यों है, आपने कहा एनर्जी ज्यादा निकली। मैंने कहा एनर्जी ज्यादा क्यों निकली, आपने कहा स्ट्रॉन्ग है। मैंने कहा स्ट्रॉन्ग क्यों है, आपने कहा स्टेबिलिटी ज्यादा है। मैंने कहा स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है कि एनर्जी ज्यादा है। ये तो वही आंसर हुए कि राम कौन है श्याम का भाई, श्याम कौन है राम का भाई, दोनों कौन है एक दूसरे के भाई। यस सर, सर्कुलर फैलासी बना दिया। ठीक है, अब मैं म्यूट कर रहा हूँ, आपको इसका लॉजिक ध्यान से सुनना। सुनो अब ध्यान से। सबसे पहली बात, सिस्टम किसे कहते हैं ये समझना। सिस्टम होता है जिसकी हम स्टडी करते हैं। अगर मैं इस पेन की स्टडी कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड सिस्टम। मैं अपनी स्टडी कर रहा हूँ तो दिस इज आई एम द सिस्टम। मैं आपकी स्टडी कर रहा हूँ तो सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम क्या होता है, समझ में आया आपको। सिस्टम क्या होता है, जिसकी स्टडी कर रहे होते। अब अगर सिस्टम एनर्जी को रिलीज करता है, दोबारा बोलना, अगर सिस्टम एनर्जी को रिलीज करता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर, ये क्लियर है। हमने कल पढ़ा भी था कि अगर एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर सिस्टम एनर्जी को रिलीज करता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि जो हमने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लिखा उसमें पहला बॉन्ड था आयनिक बॉन्ड। अभी आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है जरा देखना। आयनिक बॉन्ड में ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये Na+ अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो यहाँ Na+ आएगा, यहाँ Cl- आएगा। तो अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको अपना दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो ये क्या हुआ इसके बीच में, वर्क हुआ नहीं हुआ। यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो दैट इज कॉल्ड वर्क। अगर यहाँ वर्क होगा तो इसका मतलब होगा एनर्जी रिलीज होगी। वर्क जब भी होता है सिस्टम एनर्जी बहुत रिलीज करता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर ज्यादा रिलीज होगी तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। कोवेलेंट बॉन्ड देखना जरा, जैसे कोवेलेंट कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं लग रहा हम हाथ मिला रहे हैं, दिस इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी तो वर्क हो रहा है शेयर करने के लिए, तो यहाँ भी वर्क हो रहा है। यहाँ भी अगर वर्क होगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होगी, क्योंकि जब भी आपका वर्क होगा अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। बोलो, अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। तो जब भी वर्क होगा अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। हाँ या ना बोलो, तो ये भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। मेटेलिक बॉन्ड जो अभी हमने पढ़ा, तो मेटेलिक बॉन्ड की एक खास बात होती है, बताओ क्या। ये मेटेलिक बॉन्ड आयनिक और कोवेलेंट दोनों का मिला जुला रूप होता है, यानी कि एक तरह का इंटरमीडिएट बॉन्ड। तो जहाँ इसमें भी वर्क होगा इसमें भी वर्क होगा, तो ऑब्वियस सी बात है मेटेलिक में भी वर्क हो रहा होगा। यहाँ भी अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगी, इसलिए तीनों स्ट्रॉन्ग में रखे गए हैं। क्लियर सबको। अब वीक को देखते हैं अपन। अगर हम वीक को देखें तो क्या दिख रहा है हमें, ये H, ये F, ये H, ये F। आपको पता है F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो अपनी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ आपके क्या आएगा ये पॉजिटिव। यहाँ ये अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा ये पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा ये अट्रैक्शन। अब देखो हमें जो स्टडी करनी है वो इस अट्रैक्शन की करनी है, तो क्या इस अट्रैक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, नहीं। क्या यहाँ से यहाँ आया, नहीं। क्या इसने कोई खींचा, कोई इसने खींचा, नहीं। कोई शेयर्ड हुआ, नहीं। कोई शेयर्ड हुआ, नहीं। यानी कि यहाँ कोई वर्क नहीं हुआ है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में अगर कोई वर्क नहीं हुआ तो जो एनर्जी निकलेगी वो बहुत कम निकलेगी। एनर्जी कम निकलेगी तो क्या होगा, ये कम स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए ये वीक फोर्स में रखा गया। ठीक है। HCl में देखो सेम, डाइपोल डाइपोल, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये Cl अपनी ओर खींचेगा नेगेटिव, ये खींचेगा यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ आ गया डॉट 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 डॉट। तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे तो क्या होगा, बोलो, यहाँ से यहाँ देखोगे तो क्या हुआ, इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन हुआ, हाँ, लेकिन बिना वर्क के हो रहा है। कोई वर्क हो रहा है नहीं, नए इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ना ले रहा है, ना खींच रहा है, शेड हो रहा है, तो वर्क नहीं हो रहा। यहाँ कोई वर्क नहीं हुआ है, और अगर यहाँ कोई वर्क नहीं हुआ है तो ये भी विदाउट वर्क है। तो अट्रैक्शन सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से, वो भी पार्शियल चार्जेस हैं, ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ जो है वो अट्रैक्शन, उसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है।
तो यहाँ पर सिर्फ डेल्टा की वजह से एनर्जी रिलीज, डेल्टा की वजह से अगर एनर्जी रिलीज हुई है तो बहुत कम एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए वीक में रखा गया है। ठीक है, अब ये जो इस तरह से प्लस माइनस चार्जेस होते हैं ना किसी भी मॉलिक्यूल में, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में ऐसे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चार्ज होते हैं तो उसको डाइपोल कहा जाता है, इसलिए डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो गया। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है ये समझना, अगर हाइड्रोजन कभी दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में फंस जाए, ये हाइड्रोजन दिख रहा है, ये हाइड्रोजन अगर दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में फंस जाए, यह हाइड्रोजन अगर कभी दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में अगर फंस जाए तो उसे एच बॉन्डिंग कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, क्लियर। लेकिन अब एक नोट करके आपको फील आ रही है कुछ कुछ कि यार हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी स्पेशल केस ऑफ, बोलो, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक तरह का स्पेशल केस है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का। क्यों? क्योंकि ये भी तो डाइपोल ही है भाई, अरे ये भी तो डाइपोल है देखो ध्यान से, ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल, ये भी डाइपोल, ये भी डाइपोल, ये भी डाइपोल। लेकिन ये वाला डाइपोल इंटरेक्शन एच बॉन्डिंग नहीं कहलाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में नहीं है। Cl समटाइम्स बनाता है, और जहां बनाता है वो मैं बताऊंगा, सिर्फ वही बनाता है, बाकी मत बनाना अपने मन से कहीं पर भी। ठीक है, तो ये एक नया सवाल आ गया, ये एक जेई मेंस में आया भी था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ, तो आपने आंसर टिक किया था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर। अब ध्यान से सुनो, ये जो वीक फोर्स होते हैं ना, इन वीक फोर्स को हम क्या कहते हैं पता है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी कहा जाता है। इनका एक नाम और है, पता है क्या? इंटर मोलिकुलर फोर्स, यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका एक नाम हो जाएगा इंटरमोलिकुलर फोर्स, और वंडरवाल फोर्स है उनका एक नाम और क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स। पूछो क्यों? क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं। क्या बोला? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं। समझ में आया? किसके बीच में लगते हैं? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। क्लियर? हाँ या ना? तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेंगे तो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्सेस को क्या कहा जाता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो यानी कि एक बात समझ में आई, दीज आर द फोर्स, दे आर नॉट बॉन्ड्स, तो इसलिए हम इन्हें रियल बॉन्ड नहीं कहते। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट अ रियल बॉन्ड, ये एक रियल बॉन्ड नहीं है। समझ में आया? ये क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब जब ये सारी बात एनर्जी के बेसिस पे चल रही थी तो एक खास बात आई, पता है क्या? कि केमिकल बॉन्डिंग की एक डेफिनेशन और बनी, और वो केमिकल बॉन्डिंग की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? ध्यान से सुनना। क्या? कि इफ अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी is greater than 42 kilojoule per mole, then it is considered as केमिकल बॉन्ड। यानी कि अगर कोई अट्रैक्शन हो रहा है और उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी 42 किलो जूल पर मोल से निकलती है तो उसे केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। और इसी बेसिस पर एक क्लासिफिकेशन और हो गया कि अगर 8 से 42 किलो जूल पर मोल होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाएगा उसे। 42 से ज्यादा होगा तो उसे केमिकल बॉन्ड कहा जाएगा, और अगर 8 से कम होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? वांडर वाल फोर्स। दिस इज द एनर्जी बेस्ड क्लासिफिकेशन। ये क्या है? एनर्जी बेस्ड क्लासिफिकेशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये एनर्जी बेस्ड क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भाई, जब वर्क होता है ना तो वर्क होने पर तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो तो बहुत ज्यादा रिलीज होगी, तो वो तो 42 को क्रॉस ही कर जाएगी। जो वो क्रॉस कर जाएगी इसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया? केमिकल बॉन्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्ड। लेकिन जब ये फोर्स इनकी बात आई तो इनमें जो है अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज हो रही थी। अब आप दिमाग लगाओ, अगर मैं पूरी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की स्टडी करूं तो पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की स्टडी करने पर मुझे क्या समझ में आएगा?
पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की स्टडी करने पर ये समझ में आएगा कि पूरी पीरियोडिक टेबल में 3 ऐसे एलिमेंट है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 3 ऐसे एलिमेंट है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो जब को भी कोई डाइपोल फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बनेगा तो वहां डेल्टा नेगेटिव ज्यादा आएगा, ये हाइड्रोजन पर भी डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा आएगा। तो ये जो अट्रैक्शन डेवलप होगा ये बाकी के जो डाइपोल्स हैं उनसे ज्यादा होगा। ये अट्रैक्शन जो होगा वो बाकी के डाइपोलों से ज्यादा होगा, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होगी वो बाकी डाइपोलों से थोड़ी ज्यादा होगी, इसलिए डिफरेंशिएट हो रही है वो एनर्जी। वो एनर्जी यहाँ पर डिफरेंशिएट हो रही है कि ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जो होगी वो दूसरों से ज्यादा ही होगी, इसलिए अलग से नाम दिया गया एच बॉन्डिंग। और नोट करके का स्पेशल केस ही है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का, ये एक स्पेशल केस ही है किसका, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का। लेकिन इसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहा गया क्योंकि इसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा ही निकलेगी, और इसीलिए मेंशन किया गया नीचे कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय FON और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, क्यों लिखते हैं FON नीचे, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होगी वो 82 को वो 8 से 42 के बीच में नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो आगे। समटाइम्स क्लोरीन जो बात कर रहे थे वो कौन कौन बनाता है वो भी देखो। जैसे ये 2 मॉलिक्यूल आपको याद रखने इंपॉर्टेंट। पहला ऑर्थोक्लोरोफिनोल, ये ऑर्थोक्लोरोफिनोल, ये H बॉन्डिंग है। ठीक है, इसमें आपको बोलनी है क्लोरीन बनाता है बस, क्योंकि यहाँ आपका एनर्जी इतनी रिलीज हो जाती है। ऑर्थोक्लोरोफिनोल और दूसरा एग्जांपल है ये क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मूला होता है CCl3CHO.H2O। ठीक है, अगर मैं सिर्फ क्लोरल लिखूं तो क्लोरल का फॉर्मूला हो जाएगा CCl3CHO। तो ये जो फॉर्मूला होगा वो देखना ध्यान से, वो तो ऐसा होगा C डबल बॉन्ड OH, ये H बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। क्लोरल डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि क्लोरल ऐसा है, लेकिन क्लोरल हाइड्रेट लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, OH आ जाएगा यहाँ पे। देखो तो OH आने पर ये देखो हाइड्रोजन 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में फंस गया यहाँ पे, हाइड्रोजन ही 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में फंस गया यहाँ पे। अगर ये 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में फंस गया तो इसका मतलब कन्फर्म है कि यहाँ से जो एनर्जी निकल रही है वो 42 को क्रॉस कर रही है, 8 से 42 के बीच में है, इसलिए कंसिडरेबल है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। ठीक है, चिल्लाना मत, एक एक करके पूछना आराम से, सबको बता दूंगा मैं। सर क्लोरीन ही क्यों नहीं बनाता हाइड्रोजन बॉन्डिंग सर? वो भी तो मोस्ट सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है पीरियोडिक टेबल में। कौन होता है बेटा सेकंड मोस्ट? सर क्लोरीन। बेटा लाल किले को ताजमहल क्यों नहीं कहते, वो भी तो इम्पोर्टेंट होता है। यस सर। बताओ सर वो नहीं लाल पता। किले को ताजमहल क्यों नहीं कहते हैं? वो भी तो इम्पोर्टेंट होता है हिंदुस्तान में, क्योंकि वो ताजमहल नहीं है ना, इसलिए नहीं कहते। तो आपको गलत बताया, सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव F होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन और क्लोरीन की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर, लेकिन नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर क्लोरीन से भी ज्यादा होती है। ठीक है सर, आपको गलत पता था, सेकंड नहीं होता है वो। सर वो वीक बॉन्ड में बता दीजिए। हाँ आराम से रिलैक्स, सब पूछो। क्या सर
सर ये जो प्रीवियस नोट आप मतलब प्रीवियस पेज में किए थे वो थोड़ा बता देंगे क्या एक बार? थोड़ा का पूरा बताएंगे, बोलो। सर ये रेड कलर से जो केमिकल बॉन्ड में लिखे थे ये थोड़ा बता दीजिए मैंने एक बस बार और। इतना बताया कि जब एनर्जी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन हुआ तो जो डेफिनेशन थी वो भी एनर्जी के बेसिस पर डिसाइड हो गई कि अगर किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी 42 से ज़्यादा निकल जाएगी तो उसे केमिकल बॉन्ड कंसीडर किया जाएगा। बेटा क्या बोला मैंने कि अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होगी वो 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा रिलीज होगी तो उसे क्या कहा जाएगा, बोलो। केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड सर। सर किसमें ज्यादा होगा सर वो बता दीजिए। आयनिक में सबसे ज्यादा होगा, फिर कोवेलेंट में होगा, फिर मेटेलिक में होगा। सर ये वीक बॉन्ड में एनर्जी रिलीज होने का एक बार रीजन दोबारा बता दीजिए सर। ये अट्रैक्शन हो रहा है ना बेटा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो अट्रैक्शन होगा नहीं होगा? यस सर होगा सर। तो अट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज होगी ना वो काउंट हो रही है। सर अट्रैक्शन सबसे मोस्ट स्टेबल आयनिक, बोला फिर बेटा, फिर कोवेलेंट, फिर मेटेलिक। मेटेलिक। सर यहाँ पे कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी ना, कम अमाउंट में वर्क होगा। हाँ वर्क नहीं हो रहा ना इनमें। सर आगे स्लाइड करो। सर ये जो नीचे लिखे हैं 8 और 42 वंडर वॉल फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका मतलब क्या है? मतलब एनर्जी के बेसिस पे बता दिया ना कि अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर एग्जामिनर ने दिया कि अगर कहीं किसी प्रोसेस में 8 से 42 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकल रही है तो उसे कौन सा बॉन्ड बोलोगे, बताओ? एच बॉन्ड। और अगर 42 से ज्यादा निकल रही तो क्या बोलोगे? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड। से कम निकल रही है तो क्या बोलोगे? वंडरवॉल। हाथ खड़ा मत करो, पूछ लो ना, आपको तो अनम्यूट कर रखा है ना, बोलो। सर वंडरवॉल में सर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल होगा। बेटा सारे होंगे ना वंडरवॉल में, तो ये 3 आपको लिखा है ना, आपको देखो यहाँ पर मैंने ऐसे बॉक्स बना देता हूँ आपके लिए, अगर आप कहो तो मैं घर भिजवा दूं लिफाफे में बना के, है ना? सर एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन साथ एग्जांपल बताइए थोड़ा। कार्बन के साथ बता दें सर जी। सर आपने एच बॉन्ड नहीं सर पिछली स्लाइड एक मिनट करो। सर आपने जैसे बोला 42 8 के भी मतलब अरे जो डाउट बॉन्ड बता बनेगा। दो ना उनको भाई, आप क्यों बोला 2 मिनट के लिए, तो डाउट बता लेंगे तुम। ये लो HCN होता है ना लिक्विड, इसमें पाया जाएगा ये। सर जो आपने HCl लिखा है उसमें सर एच सर वो हाइड्रेट कैसे बना सर? सर बैक स्लाइड। सर हाँ बेटा हाइड्रेट सर इसमें हाइड्रेट कैसे बना सर ये, मतलब इससे क्लोरीन से कैसे बना? वो देखो तीन हाइड्रोजन है। यस सर। 1 2 3 ऑक्सीजन कितने हुए टोटल? 2। हाँ सर। ये देखो ये वाला तो इससे जुड़ा हुआ था, इससे एक OH जुड़ा हुआ, एक OH और जुड़ गया, ये है ना, तो इनमें H बॉन्डिंग होगी। देखो हाइड्रोजन 2 मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव बीच में आ गया ना ये। हाँ बोलो सर। ये अपने पड़ोस वाले मॉलिक्यूल से करेगा कि नहीं करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो ये अब क्यों करेगा, जब इधर हो गई तो बेटा नहीं करेगा सर। तो नहीं अब नहीं करेगा ना। सर क्लोरल हाइड्रेट भी तो देखने में, क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मूला भी तो सर एल्डिहाइड जैसा लग रहा है। जब हम H2O जोड़ेंगे वो ये होता है। तो सर जब H2O जुड़ना चाहिए तो वो अलग से रहना चाहिए था ना। क्या? जब H2O जुड़ा तो वो कार्बन के साथ अलग से जुड़ना चाहिए था ना, पर OH ग्रुप अलग लग गया, H ग्रुप अलग लग गया यहाँ पे। क्योंकि उसे स्टेबिलिटी मिल रही थी ना। जैसे तुम्हारे घर में सोफा एक जगह रखना चाहिए था, लेकिन अगर कहीं सुंदर जगह लग रही हो तो अपने अरेंजमेंट को आप खुद चेंज कर लेते हो ना। दुकान से खरीद के लाते हो तो दुकान वाला तो कहीं और रखता है, तुम घर में कहीं और रखते हो, क्योंकि तुम्हें ज्यादा लगता है स्टेबिलिटी ज्यादा यहाँ मिलेगी तो यहाँ करेगा ना। तुम्हारी तो पगला थोड़ी है कि साला पटक दे कोने के अंदर, तुम जाके साला बाथरूम में लगाओगे सोफा। नहीं समझ आ गया सर।
उससे परेशान, उसको स्टेबिलिटी मिल रहा है, इसको दुखी हो रहा है, ये दुखी हो रहा है, बताओ बेचारा, वो खुश है, ये दुखी हो रहा है, साला तुम काहे जोड़े इसको, वो बोल रहा है साले काहे नहीं जोड़ेंगे, बॉन्डिंग बना रहे हैं हमको स्टेबिलिटी मिल रहा है, साला तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है, साले तुम आईटी में सिलेक्शन जाके आईटी कॉलेज मत लेना, तुम आईआईटी आईटीआई ले लेना, साला क्या दिक्कत है तुमको, परेशान है दुनिया से सब। हद करते हैं साला। वो बेचारा खुश है, जिंदगी जी रहा मस्ती से, इसका पेट में दुख हुई हो रहा है साला, रात को बिल्कुल सोने नहीं दे रहा उसको, गरीब को। आगे कंटिन्यू करें, और कोई डाउट? सर आगे पढ़े सर, फालतू क्वेश्चन सब पूछ लिया। देखो भाई 2-3 दिन सबको डाउट आते हैं, तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सबका माइंडसेट इक्वल हो जाएगा, आप चिंता मत करो, ऐसे परेशान मत हुआ करो, मेरी क्लास में खुश रहा करो यार, दुखी मत हुआ करो, ठीक है। चलिए शुरू करें। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हम तो वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब आगे पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, तो प्लीज आप है ना, मतलब थोड़ा सा कोऑपरेशन चाहिएगा, ये सारी चीजें वापस आएंगी डिटेल में। मैं आपको सिर्फ अभी एनर्जी का रोल समझाने की कोशिश कर रहा था। क्या बोला मैंने, बताओ? एनर्जी का रोल, ठीक है। अभी बेसिक्स चल रहे हैं सिर्फ क्लासिफिकेशन के, टॉपिक आराम से आएगा जब, है ना। अब इधर देखो, अब यहाँ पर एक और बात आई कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपन ने 2 तरह का पढ़ा था, लेकिन अभी एक और तरीके का होता है, नया टाइप। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 तरह का होता है, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। क्या बोला बताओ मैंने? सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में क्या देखना, ध्यान से देखना। एक होता है HF2- और एक होता है HF में H बॉन्डिंग, ठीक है। तो सवाल आएगा ये HF डॉट 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 और फिर HF, ये प्लस ये माइनस, यहाँ देखेंगे अपन, यहाँ H यहाँ माइनस। अब एक सवाल आपसे पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहा है वो, ये बॉन्ड लेंथ x है और ये y है, आपको पूछा है बॉन्ड लेंथ x और y में कंपैरिजन। यहाँ पर भी आपसे पूछा ये a और b बॉन्ड लेंथ दे दी, बॉन्ड लेंथ a और b में कंपैरिजन। ट्राई करो इसको, कंपैरिजन को जल्दी से। अब जनरल जो टेंडेंसी होती है वो हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होता है, कोवेलेंट स्ट्रांग होता है, इसलिए ये वाला बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो जब बॉन्ड लेंथ हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड वाला ज्यादा हो और कोवेलेंट वाला कम हो तो उसे अनसिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग कहते हैं, जैसे HF, H2O, अमोनिया, इन सब में, यानी आपको जो भी याद है उन सब में अनसिमेट्रिकल होती है। अब इनकी बात करें तो इनमें ऑलमोस्ट बराबर होती है, सिमेट्रिकल है। ये एच बॉन्डिंग की बॉन्ड लेंथ इस कोवेलेंट की बॉन्ड लेंथ के बराबर आती है, तो जब ये बॉन्ड लेंथ बराबर आती है तो इसे सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग कहा जाता है, ठीक है। अब सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग होगी तो एक बात बताएं, ये अट्रैक्शन यहाँ ज्यादा होगा, तो ये अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसका एक रीजन भी है। ऐसा नहीं लग रहा है आयन है और ये डाइपोल हो गया, प्लस माइनस है, तो यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ, एक और हो गया अब, बोलो। आयन डाइपोल आल्सो, 2 तरह का केस तो ये बन गया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ आयन डाइपोल आल्सो, क्योंकि आयन डाइपोल भी हो रहा है, देखो HF2- में बन रहा है, तो इसके अंदर भी एच बॉन्डिंग काउंट होगी, ठीक है। और यहाँ जो एनर्जी निकलेगी वो ज्यादा होगी, लेकिन चूंकि डेफिनेशन तैयार हो गई थी कि हाइड्रोजन के जो बीच में आ जाएगा अगर 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के, तो उसे कंसिडर एच बॉन्डिंग ही किया जाएगा, ये फिक्स हो गया था, इसलिए अब इसको एच बॉन्डिंग ही बोला जाएगा, अब चाहे एनर्जी कितनी भी निकल रही हो। क्लियर है? वो जनरल स्टेटमेंट हो गया, ये एक स्पेशल स्टेटमेंट हो गया। ये स्पेशल स्टेटमेंट किसके लिए बना?
आयन डाइपोल के लिए। अब चुप रहना और कोई भी डाउट हो तो आराम से पूछना एक एक करके, ठीक है? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलो। समझ सर में वो आया? x ग्रेटर देन y कैसे हुआ, ये बस बता दीजिए। ये बता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? हाइड्रोजन। अरे फिर कहाँ कोवेलेंट पड़ेगा सर। तुम्हारा? अरे मतलब मेरा हाइड्रोजन तुम्हारा हो कम गया, वो है। तुम्हें दुल्हनिया का नाम नहीं पता है, किससे शादी की हो तुम? साले शर्म आता है तुमको? शादी के मंडप में जाने से पहले तुमको जो है वो शर्मा देना चाहिए था अपने आप को। अरे मेरा ठीक मतलब ठीक। वो था जो आप बोल रहे थे। क्या मतलब था बेटा? ये ये है मतलब कोवेलेंट ज्यादा स्ट्रांग होता है ना। आराम से दोबारा बताओ, ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या ये वाला बॉन्ड है बेटा? इस साइड वाला जिसमें अभी की है, ये मतलब स्ट्रॉन्ग है। हाँ हाँ अगर ये यही है यही। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या निकला? ये वीक है तो इसका बॉन्ड लेंथ हायर होगा इससे। क्लियर? यस सर। नहीं सर, मैं सोचा था कि आप उसमें डैश डैश किए तो उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा था मेरे को। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग या वीक बॉन्ड जितने भी होते हैं उनको डॉटेड बॉन्ड से ही बताया जाएगा, बिकॉज ये वीक होते हैं, इनके लिए पर्टिकुलर बॉन्ड नहीं होता, बिकॉज दे आर नॉट बॉन्ड। बताया तो था, दे आर नॉट रियल बॉन्ड्स। और सर दूसरे में इक्वल क्यों है? अब यही चीज आपको समझानी थी। सेकंड टाइप का जो इंटरेक्शन है वो कौन सा था? ये तो हमें सब पता है। ये है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। कौन सा है? आयन डाइपोल। और आयन डाइपोल वाले हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक और नाम क्या हो गया? सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ आयन आ गया, चार्जेस बढ़ गए, चार्जेस बढ़ गए तो अट्रैक्शन ज्यादा आएगा उससे। यहाँ पार्शियल चार्ज था या कंप्लीट चार्ज था? क्या बोले, जल्दी बताओ। सर लंदन फोर्स किस कैटेगरी में आते हैं? अरे यार सर, लंदन फोर्स आएगा जब लंदन जाएंगे। अभी हिंदुस्तान में बिहार के अंदर एक गली में है जिसके अंदर सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज नहीं आवाज कट रही है सर, आपकी आवाज कट रही है सर। पहले ये पढ़ नहीं समझा, ये इसमें नहीं है, फिर ये आएगा, फिर सर आपकी वॉइस सर बिहार के बारे में क्या ये आ नहीं रही है वॉइस सर। और सुनना चाहोगे? आपकी आ रही है। इसको कहते हैं लंदन। सर पूरी वॉइस कट गई, कुछ नहीं सुनाई पड़ा। आपकी वॉइस कुछ सुनाई नहीं पड़ा सर। मेरी आवाज आई बेटा अभी? लगता है नेटवर्क स्लो है। अभी आ रही है सर, अभी आ रही है आपकी आवाज। ये कि मैं अपना म्यूट वो कर देता हूँ, बिहार वीडियो पे। ऑफ कर देता हूँ। सर बिहार पे क्या बोल रहे थे? अभी आ रही है आवाज? आ रही है सर, आ रही है। यस सर आ रही है। डिबाई फोर्स। अरे वो बच्चा बोला लंदन फोर्स किसको कहते हैं, तो हम उसको सुना रहे थे, ताना मार रहे थे, ताना। सत्ताना अरे क्या लिख रहे हो सर? क्या लिख रहे हो अरे सर? उसको ये क्या लिख रहे ताना हो? मार रहे थे, वो फोर्स का नाम लिख रहे हो। उसको हम ताना मार रहे थे कि लंदन फोर्स जाना, लंदन में जाने में बहुत टाइम है। अभी अभी हम बिहार के अंदर पढ़ रहे हैं, बिहार से पास होके फिर जाएंगे लंदन। वहाँ बिहार का है। बिहार से यस, पहले ये पढ़ रहे हैं, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ पहुंचेंगे। दिस इज कॉल्ड लंदन फोर्स। ये बता रहे थे वो बचवा को। सर ऊपर के क्या नाम लिखे सर आपने? राइटिंग समझ में नहीं रही। सर ये आगे आ जाएंगे सर, अगर आपको कोई तकलीफ नहीं हो तो। सर आप बोल दो ना जरा एक बार क्या लिखना है। नहीं सर, मैं आराम से लिखूंगा सर, आपको तकलीफ नहीं होगी। ऐसे कैसे सर? आपको तकलीफ होगी सर, मेरे को नींद ही नहीं आएगी रात को सर, मैं पूरा लिखूंगा सर। आपको तो सर आप घर जब आके लिख दूंगा। एक डाउट है सर, मतलब डाउट नहीं होता, ऐसा है कि सर आप जब पढ़ाते तो आप बोलते हो ना बताओ मैंने क्या बोला था, सर उस समय बोलना रहता है कि नहीं? नहीं बोलना रहता, ऑफलाइन में बोलना रहता है, अपने आप सीख जाओगे। ऑनलाइन में नहीं। ऑफलाइन में पढ़ाओगे ना सर? जी सर, ऑफलाइन में होने वाली क्लास है 1 सितंबर से। तो आप भी आओगे पढ़ाने? नहीं मैं नहीं आऊंगा सर, मैं अपना डुप्लीकेट भेजूंगा। अच्छा नहीं, अरे क्या है आप मैंने डुप्लीकेट भी ऑनलाइन आइंस्टाइन की तरह ड्राइवर भेजते सर। अरे कौन कश्मीर की वादियों में चला गया यार? माइक बंद करो। तालिबान। ये लिख लो फटाफट जल्दी से। इसका नाम है कीजम फोर्स, इसका नाम होता है डिबाई फोर्स, ये होता है लंदन फोर्स। ये लंदन वाले भैया, ये लो, बड़ा शौक है इनको लंदन जाने का। लिख दियो लंदन वाला, खुश हो लल्ला। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब एक और बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है तीसरा केस है, इज स्पेशल केस ऑफ लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन। कैसे जरा देखना, ये X होता है, ये एक H एटम है और ये दूसरा D एटम है, ठीक है। अब ये X हो गया, ये H हो गया और ये D हो गया, तो इसमें ये जो X ही अपना इलेक्ट्रॉन खींचता है, यहाँ आएगा ये प्लस, ये माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और जब ये प्लस आ जाता है तो असली में होता क्या है कि जो दूसरा एटम है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा होता है इसको। और हमें पता है कि जो अपना लोन पेयर डोनेट करता है ना, उसे लुईस बेस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? लुईस बेस। और जो लोन पेयर लेता है उसे क्या कहते हैं? लुईस एसिड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्पेशल केस ऑफ लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन होता है। हाँ, और इसमें जो एक्स होता है वो क्या क्या होगा पता है आपको? वो होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैविंग लोन पेयर। और जो डी होगा वो भी क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैविंग लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और मतलब ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैविंग लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। अब कैसे जरा देखना, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये H2O2 है, अब आपको H2O2 में नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब हम बाद में वापस पढ़ेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेंशन मत लेना। ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे रहा है, ये भी ऑक्सीजन दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये 6 H बॉन्डिंग कर रहा है। देखो आप, अब 6 H बॉन्डिंग कर रहा है तो आपको डाउट ही आएगा कि यार ये जो X है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और D भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऐसा क्यों? देखो यार, सिंपल सी बात है बॉस, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है तो ये दोनों तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने ही चाहिए। अगर ये दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होंगे तो आप सोच सकते हो कि इनको तो वैसे ही एच बॉन्डिंग नहीं बोलेंगे आप। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होंगे तो वैसे ही एच बॉन्डिंग नहीं होगा। अब दूसरा डाउट है कि लोन पेयर क्यों होना चाहिए? पता है क्यों होना चाहिए? सुनो, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो ऑक्सीजन है वो H से जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन H से जुड़ा हुआ है तो कंफर्म हो गया कि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? X की तरह। अब अगर ये X लोन पेयर वाला होगा तो ये D की तरह भी बिहेव कर देगा। मतलब एक एच बॉन्डिंग इस साइड से खींच लेगा और एक एच बॉन्डिंग इधर से बना लेगा, तो लोन पेयर होना भी जरूरी है। समझ रहे बात? इसीलिए आप देखोगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनमें एच बॉन्डिंग होती है और इनमें लोन पेयर भी पाए जाते हैं। फील आ रही है? कुछ कुछ फील आई? तो यहाँ पर क्वेश्चन में ऑक्सीजन किसकी तरह बिहेव कर रहा है? वो X की तरह भी बिहेव कर रहा है, H से जुड़ा हुआ है तो, और अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है इसलिए D की तरह भी बिहेव कर रहा है। D की तरह भी बिहेव कर रहा है। एक मिनट के लिए मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, क्या आपको समझ में आ रहा है कुछ? और पाई इलेक्ट्रॉन वाला पहले देख लो एक बार। पाई इलेक्ट्रॉन वाला एग्जांपल कैसे होता है देखो। जैसे ये C होता है, ये C होता है, ये C, ठीक है, ये यहाँ पाई है, यहाँ O है और यहाँ H है।
ठीक है, ये अपना क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन खींच रहा है अपना पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये प्लस आएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दे रहा है। ये पाई इलेक्ट्रॉन भी जा रहा होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन कर रहा है डी की तरह, इसलिए ये एच बॉन्डिंग है। दिस इज कॉल्ड एच बॉन्डिंग। दिस इज कॉल्ड एच बॉन्डिंग। अनम्यूट कर रहा हूँ, बताना फटाफट, है ना। डी क्या होगा सर? सर ये अलग नीचे अलग भी करने हो रहा है थोड़ा थोड़ा। आप मुझे ये बताओ, डी वो होता है जो लोन पेयर दे रहा होता है। डी क्या होता है जो लोन पेयर दे रहा है? ये लोन पेयर दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो ऑक्सीजन एक्स भी होगा डी भी होगा, दोनों करो। हाँ लिख दे रहा हूँ ना, इन दिस मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एक्स एज अ डी एंड एक्स। क्लियर सर? ये एक्स और डी एक सेम एलिमेंट्स हो सकते हैं ना जैसे? हाँ हाँ, एक्स और डी स्वयं भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अच्छा, इस पे एक बहुत अच्छा सवाल है, अभी रुकना, अभी शायद उस सवाल से आपको अच्छा समझ में आए। अमोनिया की पानी में एच बॉन्डिंग दे रखी है एग्जामिनर ने, आपको बताना कौन सी वाली सही है। अगर आपको मैंने जो भी बताया वो समझ में आया तो आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा। कौन सी वाली एच बॉन्डिंग सही है ये पूछ रहा है। अगर आपको मैंने जो पढ़ाया अभी वो थोड़ा भी समझ में आया तो ये सवाल होना चाहिए। सेकंड वाला सर, सेकंड वाला, सेकंड वाला, सेकंड वाला, सेकंड वाला, सेकंड वाला। पूछो क्यों? सेकंड वाले में सर अमोनिया मोर में इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन दे रहा है बीच में नहीं है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। समझना मेरी बात, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचा है और नाइट्रोजन ने दिया है। अगर ये वाला होता तो नाइट्रोजन खींचा होता और ऑक्सीजन दिया होता। अब देने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? नाइट्रोजन की, क्योंकि वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ज्यादा देगा। इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ऑक्सीजन की ज्यादा होगी क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस वाले मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ प्लस आएगा, और इस वाले में नाइट्रोजन अपना आसानी से देगा और ज्यादा देगा, तो यहाँ बॉन्डिंग ज्यादा होगी। ये ज्यादा देने की इच्छा रख रहा है, ज्यादा लेने की इच्छा कर रहा है, तो अच्छी एच बॉन्डिंग तो यहाँ होगी ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि यार एक तो नाइट्रोजन खींच रहा है, वो कम खींचेगा ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, और ऑक्सीजन दे रहा है तो वो कम देगा नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ वीक रहेगी एच बॉन्डिंग, यहाँ स्ट्रॉन्ग रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं ऑफलाइन में दोस्तों। सर लास्ट वाला एग्जांपल दिखाना है करो वापस से। सर लास्ट वाला एग्जांपल दिखा दीजिए। एक डाउट वाला पाई बॉन्ड सर ये समझ में नहीं आया सर, ये वाले सर एक समझना पड़ेगा ना भाई। पीछे एक एक करके चल रहा है, चुप चुप चुप, पहले ये एग्जांपल दोबारा समझ लो। H और O में जिस बच्चे ने बोला समझ में नहीं आया वो बच्चा वापस बोले। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा कि नाइट्रोजन? सर ऑक्सीजन। यहाँ प्लस ज्यादा आएगा या यहाँ प्लस ज्यादा आएगा? दूसरे वाले केस में आएगा ना। अब नाइट्रोजन देने की देगा एक लोन पेयर और एक ऑक्सीजन देगा, तो ज्यादा अच्छा कौन देगा? नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा अच्छा देगा, H ज्यादा अच्छा लेगा, तो अच्छा बॉन्ड बनेगा ना इन दोनों के बीच में। सर 5 नंबर पेज खोल दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना बेटा, एक एक करके प्लीज यार, मैं भी इंसान हूँ यार, मेरी तरफ भी तो देखो। एक तरफ वो कह रहा है ये नहीं समझ में आया, तू कह रहा नंबर खोल दो। रुक तो सही, एक एक करके सबको बता रहा हूँ ना। वो बच्चा भाई जिसने पूछा कि ये समझ में आया उसको यस सर आ गया। सर बोलना चाहिए ना। सर मतलब जो सर मैंने पूछा था सर, मतलब जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सर वो डी की तरह से एक्ट करना चाहिए। करना चाहिए। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मत बोलना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में भी कंपैरेटिवली लेस। दोबारा बोल। मतलब FON के अलावा कोई नहीं हो सकता, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में भी तो कम, कंपैरेटिवली लेस।
कौन था वो लड़का? नाम तो बोला करो रे साले, नाम ही नहीं बताते हो। कौन है भाई? अजनबी। कहाँ गया? समझ में आया? यस और नो बोल दे बस तू। सर मैं लीव हो गया था सर, एक बार रिपीट करना सर। लीव? ओ यार सॉरी सर, वो नेट ऑफ हो गया था सर, खत्म हो गया, सॉरी सर। यार बेटा ये नाइट्रोजन अच्छा देगा, ऑक्सीजन H+ अच्छा लेगा, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव FON में से है ना, उसमें जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो D होगा। ठीक है? यस सर समझा सर। चलिए 5 नंबर स्लाइड पे आ जाओ बेटा, ये ले 5 वाली। सर पीडीएफ भेज दोगे इसका? नहीं भाई साहब, सर इसके आगे वाली, ले लो सर इसके आगे वाली 6 नंबर। सर फर्स्ट से ही स्क्रीनशॉट दे दो सर। ऐसा ही करो सर, शुरू से ही दे दो स्क्रीनशॉट, दे शुरू से दो सर। ये लो सर। आपने लास्ट में बताया था, आपने लास्ट में बताया था कि नहीं बताया मैंने कुछ भी। पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताऊंगा आराम से। फोटो खींचो फिर पूछना डाउट एक एक करके। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? यस सर। अगला नेक्स्ट, अगला ले लो। नेक्स्ट सर। एक बात बताइए, तो कोरोना सर वहाँ कोटा में सर खतरा है क्या? सर कोई बता रहा था सर कि आतंकवादी आ गए थे एक हफ्ते पहले। हाँ भाई सर लीव कर दो सर। हाँ जिसको जाना है चले जाओ भैया। रोका किसने भाई? सर आतंकवादी खतरा है क्या कोटा में? अरे नहीं है यार। भाई तुमने रोका भाई? क्या मैं आ गया ना सर, मैंने ले लिया सर, द्रोणा के पास ले लिया। तुम बोलो मत अभी। सर इसके पीछे वाला पेज कर दो सर। मैंने कहा था ना, देखो बीच कोई बोलेगा फिर कि ये पीछे वाला ना आगे वाला। तुम बोलो मत अभी। आप एक ही बार बढ़ा दिए, 2 पेज एक ही बार में। क्या लोग यार। सर इससे पीछे वाला, इससे पीछे। हाँ ये सर कितने बजे तक क्लास लेते हो बाद में? 12 बजे तक? भाई काहे बोलता है यार तुम लोग ज्यादा। हो गया? चलो पूछो फटाफट। सर F1 के अलावा कुछ नहीं होगा ना? सर लुईस एसिड बेस। सर लुईस सर ये बी वाला मोर पाई वाला बता दो सर, पाई वाला बताओ सर। अरे ऑफलाइन में आओगे ना वहाँ पूछना है यार, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पूछ रहे हो तुम। सर इसे पीछे वाली स्लाइड में बता दो सर एक बार सर ऑफलाइन में कंफर्म कर लेंगे सर। यस